श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्याम पुकुर में श्री रामकृष्ण देव। आज विजयादशमी है, 18 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण देव श्याम पुकुर वाले मकान में हैं। शरीर अस्वस्थ रहता है। कलकत्ते में चिकित्सा कराने के लिए आए हैं। भक्तगण निरंतर रहते और उनकी सेवा किया करते हैं। भक्तों में से अभी तक किसी ने संसार का त्याग नहीं किया। वे लोग अपने घर से आया जाया करते हैं। जाड़े का मौसम है। सवेरे 8 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर बैठे हुए हैं, जैसे 5 वर्ष का बालक जो माता के सिवा और कुछ नहीं जानता। सुरेंद्र आए और आसन ग्रहण किया। नवगोपाल, मास्टर तथा और भी कई लोग उपस्थित हैं। सुरेंद्र के यहाँ दुर्गा पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण देव नहीं जा सके। भक्तों को प्रतिमा के दर्शन के लिए भेजा था। आज विजयादशमी है, इसीलिए सुरेंद्र का मन कुछ उदास है। सुरेंद्र बोले, मैं घर से भाग आया। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, प्रतिमा पानी में डाल दी गई तो क्या, मां बस हृदय में विराजती रहे। सुरेंद्र मां मां करके जगदीश्वरी के संबंध में बहुत कुछ कहने लगे। श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र को देखते हुए आंसू बहाने लगे। मास्टर की ओर देखकर गदगद स्वर से कहने लगे, आहा, कैसी भक्ति है, ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम। श्री रामकृष्ण देव बोले, कल 7:30 बजे के लगभग मैंने देखा तुम्हारे दालान में श्री देवी प्रतिमा है। चारों ओर ज्योति ही ज्योति है। सब एकाकार हो गया है, यह और वह। दोनों जगह के बीच मानो ज्योति की एक तरंग बह रही है, इस घर से तुम्हारे उस घर तक। सुरेंद्र बोले, उस समय मैं देवी जी वाले दालान में खड़ा हुआ मां मां कहकर पुकार रहा था। मेरे भाई मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे। मेरे मन में ऐसा जान पड़ा कि मां कह रही है मैं फिर आऊंगी। दिन के 11 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव को पथ दिया गया। मणि मुंह धुलाने के लिए उनके हाथों पर पानी डाल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, चने की दाल खाकर राखाल कुछ अस्वस्थ है। आहार सात्विक करना अच्छा है। तुमने गीता में नहीं देखा? क्या तुम गीता नहीं पढ़ते? मणि बोले, जी हां, युक्ताहार की बातें हैं। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। और सात्विक दया, राजसिक दया और तामसिक दया भी है। सात्विक अहम आदि सब हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारे पास गीता है? मणि बोले, जी हां है। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसमें सब शास्त्रों का सार है। मणि बोले, जी हां, ईश्वर को अनेक प्रकार से देखने की बातें लिखी हैं। जैसे आप कहते हैं, अनेक मार्गों से उनके पास जाना, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान,
आदि अनेक मार्गों से। श्री रामकृष्ण देव बोले, कर्मयोग का अर्थ जानते हो? सब कर्मों का ईश्वर को समर्पण कर देना। मणि बोले, जी हां, मैंने देखा है, गीता में लिखा है कर्म भी 3 तरह से किए जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, किस किस तरह से? मणि बोले, प्रथम ज्ञान के लिए, दूसरा लोक शिक्षा के लिए, तीसरा स्वभाववश। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से डॉक्टर सरकार की बातें कह रहे हैं। पहले दिन मास्टर श्री रामकृष्ण देव का हाल लेकर डॉक्टर सरकार के पास गए थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारे साथ क्या क्या बातें हुई? मास्टर बोले, डॉक्टर के यहाँ बहुत सी पुस्तकें हैं, मैं वहां बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसी के कुछ अंश पढ़कर डॉक्टर को सुनाने लगा। सर हम्फ्रे डेवी की पुस्तक है, उसमें अवतार की आवश्यकता पर लिखा गया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, तुमने क्या कहा था? मास्टर बोले, उसमें एक बात यह है कि ईश्वर की वाणी आदमी के भीतर से होकर बिना आए मनुष्य उसे समझ नहीं सकते, इसीलिए अवतार की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, वाह, ये सब तो बड़ी अच्छी बातें हैं। मास्टर बोले, लेखक ने उपमा दी है कि सूर्य की ओर कोई देख नहीं सकता, परंतु सूर्य की किरणें जिस जगह पड़ती है वहां लोग देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ और है? मास्टर बोले, एक दूसरी जगह लिखा था, यथार्थ ज्ञान विश्वास है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये तो बहुत सुंदर बातें हैं, विश्वास हुआ तब तो सब कुछ हो गया। मास्टर बोले, लेखक ने स्वप्न में रोमन देव देवियों को देखा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या इस तरह की पुस्तकें निकल रही हैं? ऐसी जगह वे ही काम कर रहे हैं। और भी कोई बात हुई? मास्टर बोले, वे लोग कहते हैं हम संसार का उपकार करेंगे। तब मैंने आपकी बात कही। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कौन सी बात? मास्टर बोले, शंभू मलिक वाली बात। उसने आपसे कहा था, मेरी इच्छा होती है कि रुपए लगाकर कुछ अस्पताल और दवाखाने, स्कूल आदि बनवा दूं, इससे बहुतों का उपकार होगा। आपने उससे कहा था, अगर ईश्वर सामने आए तो क्या तुम कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल, दवाखाने और स्कूल बनवा दो? एक बात मैंने यही कही थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, जो कर्म करने के लिए आते हैं उनका दर्जा अलग है। हां, और कौन सी बात? मास्टर बोले, मैंने कहा, यदि आपका उद्देश्य श्री काली की मूर्ति का दर्शन करना है तो सड़क के किनारे खड़े होकर गरीबों को भीख बांटने में ही अपना सब समय लगा देने से क्या लाभ होगा? पहले आप किसी प्रकार मूर्ति के दर्शन कर लें, फिर जी भर के भीख दें। श्री रामकृष्ण देव बोले, और भी कोई बात हुई? मास्टर बोले, आपके पास जो लोग आते हैं उनमें बहुतों ने काम को जीत लिया है, यह बात हुई। डॉक्टर ने कहा,
मेरा भी काम बहुत दूर हो गया है, इतना समझ लेना। मैंने कहा, आप तो बड़े आदमी हैं, आपने काम को जीत लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्षुद्र प्राणियों में भी उनके पास रहकर इंद्रियों को जीतने की शक्ति आ रही है, यही आश्चर्य है। फिर मैंने वह बात कही जो आपने गिरीश घोष से कही थी। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, क्या कहा था? मास्टर बोले, आपने गिरीश घोष से कहा था डॉक्टर तुमसे ऊंचे नहीं चढ़ सका, वह अवतार वाली बात। श्री रामकृष्ण देव बोले, अवतार की बात डॉक्टर से कहना। अवतार वे हैं जो तारते हैं। इस तरह 10 अवतार हैं, 24 अवतार हैं और असंख्य अवतार भी हैं। मास्टर बोले, गिरीश घोष की डॉक्टर सरकार खूब खबर रखते हैं। यही पूछते रहे कि गिरीश घोष ने क्या बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया? उन पर खूब नजर है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या गिरीश घोष से यह बात तुमने कही थी? मास्टर बोले, जी हां, कही थी, और बिल्कुल शराब छोड़ने वाली बात भी। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसने क्या कहा? मास्टर बोले, उन्होंने कहा, तुम लोग जब कह रहे हो तो इस दशा में इसे श्री रामकृष्ण देव की बात समझकर मान लेता हूं, परंतु मैं स्वयं अब जोर देकर कोई बात नहीं कहूंगा। श्री रामकृष्ण देव आनंद पूर्वक बोले, कालीपद ने कहा है उसने एकदम शराब पीना छोड़ दिया। दिन का पिछला पहर है, डॉक्टर आए हुए हैं। अमृत डॉक्टर के लड़के और हेम भी डॉक्टर के साथ आए हैं। नरेंद्र आदि भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण देव एकांत में अमृत के साथ बातचीत कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें ध्यान जमता है? और कह रहे हैं, क्या जानते हो ध्यान की अवस्था कैसी होती है? मन तेल धारा की तरह हो जाता है, ईश्वर की ही चिंता रह जाती है, उसमें कोई दूसरी चिंता नहीं आती। अब श्री रामकृष्ण देव दूसरों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से बोले, तुम्हारा लड़का अवतार नहीं मानता, यह अच्छी बात है। नहीं मानता तो ना सही। तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है, और होगा भी क्यों नहीं। बंबई आम के पेड़ में कभी खट्टे आम भी लगते हैं। ईश्वर पर उसका कैसा विश्वास है। ईश्वर पर जिसका मन है, आदमी तो बस वही है, मनुष्य और मनहोश। जिसमें होश है, चैतन्य है, जो निश्चय पूर्वक जानता है कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य, वही वास्तव में मनुष्य है। अवतार नहीं मानता तो इसमें क्या दोष? ईश्वर है, यह संपूर्ण जीव जगत उनका ऐश्वर्य है, इसे मानने से ही हो गया। जैसे कोई बड़ा आदमी और उसका बगीचा। बात यह है कि 10 अवतार हैं, 24 अवतार हैं और फिर असंख्य अवतार भी हैं। जहां कहीं उनकी शक्ति का विशेष प्रकाश है, वही अवतार है। मेरा यही मत है। एक बात और है, जो कुछ देख रहे हो यह सब बे ही हुए हैं। जैसे बेल के बीज, खोपड़ा, गूदा, तीनों को मिलाकर एक बेल है, जिसकी नित्यता है, उन्हीं की लीला भी है।
नित्य को छोड़कर केवल लीला समझ में नहीं आती। लीला के रहने के कारण ही लीला को छोड़ छोड़कर लोग नित्य में जाया करते हैं। जब तक अहम बुद्धि रहती है तब तक लीला के परे मनुष्य नहीं जा सकता। नेति नेति करके ध्यान योग द्वारा नित्य में लोग पहुंच सकते हैं, परंतु कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सब वे ही हुए हैं। जैसा मैंने कहा, बेल। डॉक्टर बोले, बहुत ठीक है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कचदेव निर्विकल्प समाधि में थे। जब समाधि छूटी तब एक ने पूछा, आप इस समय क्या देखते हैं? कचदेव ने कहा, मैं देख रहा हूं संसार मानो उनसे मिला हुआ है, वे ही पूर्ण हैं। जो कुछ देख रहा हूं सब वे ही हुए हैं। इसमें से क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं, कुछ समझ में नहीं आता। बात यह है कि नित्य और लीला का दर्शन करके दास भाव में रहना चाहिए। हनुमान ने साकार और निराकार दोनों का साक्षात्कार किया था। इसके बाद दास भाव से भक्त के भाव से रहे थे। मणि बोले, नित्य और लीला दोनों को लेना होगा। जर्मनी में वेदांत के प्रवेश के समय से यूरोपीय पंडितों में भी किसी किसी का मत ऐसा ही है, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने तो कहा है कि संपूर्ण रूप से त्याग, कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना नित्य और लीला का साक्षात्कार नहीं होता। सच्चे साधक को ठीक ठीक त्यागी, संपूर्ण अनासक्त होना चाहिए। यही पर उनमें तथा हेगल जैसे यूरोपीय पंडितों में भेद है। डॉक्टर कह रहे हैं, ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और हम सब लोगों की आत्माएं अनंत उन्नति करेंगी। वे यह मानने के लिए राजी नहीं कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बड़ा है, इसीलिए वे अवतार नहीं मानते। डॉक्टर बोले, अनंत उन्नति यह अगर न हो तो 5-7 वर्ष और बचकर क्या होगा? इससे तो मैं गले में रस्सी की फांसी लगाकर मर जाना बेहतर समझता हूं। अवतार फिर क्या है? जो मनुष्य शौच जाता है, पेशाब करता है, उसके पैरों सिर झुकाऊं। हां, परंतु यह मानता हूं कि मनुष्य में ईश्वर की ज्योति प्रतिबिंबित होती है। गिरीश हंसकर बोले, आपने ईश्वरी ज्योति कभी देखी नहीं। डॉक्टर उत्तर देने से पहले कुछ इधर उधर करने लगे। पास ही एक मित्र बैठे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ कहा। डॉक्टर गिरीश से बोले, आपने भी तो प्रतिबिंब के सिवा और कुछ नहीं देखा। गिरीश बोले, मैं देखता हूं, वह ज्योति मैं देखता हूं। श्री कृष्ण अवतार है, यह मैं प्रमाणित कर दूंगा, नहीं तो अपनी जीभ कटाकर फेंक दूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह सब जो बातचीत हो रही है कुछ भी नहीं, यह सब सन्निपात ग्रस्त रोगी की बकवाद है। विकार के रोगी ने कहा था, मैं घड़ा भर पानी पीऊंगा, हंडी भर भात खाऊंगा। वैद्य ने कहा, अच्छा खाना तब खाना, अच्छे हो जाने के बाद जो कुछ तू कहेगा वैसा ही किया जाएगा। जब घी कच्चा रहता है तभी तक उसमें कलकलाहट होती है, पक जाने पर फिर आवाज नहीं निकलती है। जिसका जैसा मन है वह
ईश्वर को उसी तरह देखता है। मैंने देखा है बड़े आदमी के घर में रानी की तस्वीर आदि यह सब है, और भक्तों के यहां देव देवियों की तस्वीरें हैं। लक्ष्मण ने कहा था, हे राम, वशिष्ठ देव जैसे पुरुष को भी पुत्रों का शोक हो रहा है। राम ने कहा, भाई, जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है। जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी ज्ञान है। इसलिए ज्ञान और अज्ञान से परे हो जाओ। ईश्वर को विशेष रूप से जान लेने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं। पैर में कांटा चुभ जाने से उसे निकालने के लिए एक और कांटा ले आना पड़ता है। निकालने के बाद फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ज्ञान रूपी कांटे से अज्ञान रूपी कांटा निकालकर ज्ञान और अज्ञान रूपी दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। पूर्ण ज्ञान के कुछ लक्षण हैं। उस समय विचार बंद हो जाता है। पहले जैसा कहा, कच्चा रहने से ही घी में कलकलाहट रहती है। डॉक्टर बोले, पूर्ण ज्ञान रहता कहां है? सब ईश्वर है, तो फिर आप परमहंस का काम क्यों करते हैं? और ये लोग आकर आपकी सेवा क्यों करते हैं? आप चुप क्यों नहीं रहते? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, पानी स्थिर रहने पर भी पानी है, और तरंग रूप से हिलने डुलने पर भी वह पानी ही है। एक बात और, महावत नारायण की बात भी क्यों न मानी जाए? गुरु ने शिष्य को समझाया था कि सब नारायण हैं। पागल हाथी आ रहा था। शिष्य गुरु की बात पर विश्वास करके वहां से नहीं हटा, यही सोचकर कि हाथी भी नारायण है। महावत इधर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, सब लोग हट जाओ, रास्ते से सब हट जाओ। पर शिष्य नहीं हटा। हाथी आया और उसे एक ओर फेंक कर चला गया। शिष्य को बड़ी चोट लगी, केवल जान ही नहीं निकली। मुंह पर पानी के छींटे लगाने से उसे चेत हुआ। जब उससे पूछा गया कि तुम हटे क्यों नहीं, तब उसने कहा, क्यों, गुरु महाराज ने तो कहा था सब नारायण हैं। गुरु ने कहा, बेटा, अगर ऐसा ही था तो तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं मानी? महावत भी तो नारायण हुआ। वे ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि होकर भीतर वास करते हैं। मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। मैं घर हूं, वे मालिक। वे ही महावत नारायण हैं। डॉक्टर बोले, और एक बात कहूंगा, आप फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि रोग अच्छा कर दो? श्री रामकृष्ण देव बोले, जब तक मैं रूपी घट है तभी तक ऐसा हो रहा है। सोचो, एक महासमुद्र है, नीचे ऊपर जल से पूर्ण है, उसके भीतर एक घट है, घट के भीतर और बाहर पानी है, परंतु उसे बिना फोड़े यथार्थ में एकाकार नहीं होता। उन्हीं ने इस मैं घट को रख छोड़ा है। डॉक्टर बोले, तो यह मैं जो आप कह रहे हैं, यह सब क्या है? इसका भी तो अर्थ कहना होगा। क्या ईश्वर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? गिरीश बोले, महाशय, आपको कैसे मालूम हुआ कि वह मजाक नहीं है? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, इस मैं को उन्हीं ने रख छोड़ा है, उनकी क्रीड़ा, उनकी लीला।
एक राजा के 4 लड़के थे। सब थे तो राजा के लड़के, परंतु उन्हीं में कोई मंत्री, कोई कोतवाल इसी तरह बन बन कर खेल रहे थे। राजा के लड़के होकर कोतवाल का खेल। डॉक्टर से बोले, सुनो, यदि तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए तो यह सब तुम मानने लग जाओगे। उनके दर्शन से सब संशय दूर हो जाते हैं। डॉक्टर बोले, सब संदेह कहां जाता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरे पास इतना ही सुन जाओ। इससे अधिक जानना चाहो तो अकेले में ईश्वर से कहना, उनसे पूछना क्यों उन्होंने ऐसा किया। लड़का भिक्षुक को मुट्ठी भर चावल ही दे सकता है। अगर रेल के किराए की उसे आवश्यकता होती है तो यह बात मालिक के कान तक पहुंचाई जाती है। डॉक्टर चुप है। श्री रामकृष्ण देव फिर बोले, अच्छा, तुम्हें विचार प्यारा है तो सुनो, कुछ विचार करता हूं। ज्ञानी के मत से अवतार नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम मुझे अवतार अवतार कह रहे हो, आओ तुम्हें एक दृश्य दिखाऊं। अर्जुन साथ साथ गए। कुछ दूर जाने पर कृष्ण ने पूछा, क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा, एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें गुच्छे के गुच्छे जामुन लटक रहे हैं। कृष्ण ने कहा, वे जामुन नहीं है, जरा और बढ़कर देखो। तब अर्जुन ने देखा, गुच्छों में कृष्ण फले हुए थे। कृष्ण ने कहा, अब देखा, मेरी तरह कितने कृष्ण फले हुए हैं। कबीर दास ने कृष्ण की बात पर कहा था, वह तो गोपियों की तालियों पर बंदर नाच नाचा था। जितना ही बढ़ते जाओगे, ईश्वर की उपाधि उतनी ही कम देखोगे। भक्त को पहले 10 भुजा के दर्शन हुए, और भी बढ़कर उसने देखा 6 भुजा मूर्ति, और भी बढ़कर देखा द्विभुज गोपाल। जितना ही बढ़ रहा है उतना ही ऐश्वर्य घट रहा है। और भी बढ़ा, तब ज्योति के दर्शन हुए, कोई उपाधि नहीं। जरा वेदांत का भी विचार सुनो। किसी राजा को एक आदमी इंद्रजाल दिखाने के लिए आया था। उसके जरा हट जाने पर राजा ने देखा, एक सवार आ रहा है, घोड़े पर बड़े रौब दाब से, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सभा भर के आदमी और राजा विचार करने लगे कि इसके भीतर सत्य क्या है। वह घोड़ा तो सत्य नहीं है, वह साजभाज भी सत्य नहीं है, वे अस्त्र शस्त्र भी सत्य नहीं है। अंत में सचमुच देखा, सवार ही अकेला खड़ा था और कुछ नहीं। अर्थात ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या। विचार करना चाहो तो फिर और कोई चीज नहीं दिखती। डॉक्टर बोले, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु यह भ्रम सहज ही दूर नहीं होता। ज्ञान के बाद भी कुछ रहता है। स्वप्न में अगर कोई बाघ देखता है तो आंख खुलने के बाद भी छाती धड़कती रहती है। चोर खेत में चोरी करने के लिए गए हुए थे। वहां आदमी के आकार का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया गया था, डरवाने के लिए। चोर मारे डर के घुस नहीं रहे थे। एक ने पास जाकर देखा तो केवल घास। आदमी की शक्ल की बांधकर खड़ी कर दी गई थी। उसने वहां से आकर अपने साथियों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं, किंतु फिर भी लोग मारे डर के कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे।
कहते थे छाती धड़कती है। तब जिसने पास जाकर देखा था उसने उस गढ़े हुए आकार को जमीन में सुला दिया और कहने लगा, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं है, नेति नेति। डॉक्टर बोले, यह तो बड़ी सुंदर बात है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हाँ, कैसी बात है? डॉक्टर बोले, बड़ी सुंदर है। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक बार थैंक यू भी कहो। डॉक्टर बोले, क्या आप मेरे मन का भाव नहीं समझ रहे हैं? इतना कष्ट करके आपको यहां देखने के लिए आता हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नहीं जी, मूर्ख के कल्याण के लिए भी तो कुछ कहो। विभीषण ने लंका का राजा होना अस्वीकृत कर दिया था। कहा था, राम, मैं तुम्हें जब पा गया तो अब राज्य से क्या काम? राम ने कहा, विभीषण, तुम मूर्खों के लिए राजा बनो। जो लोग कह रहे हैं तुमने राम की इतनी सेवा की परंतु तुम्हें ऐश्वर्य क्या मिला, उनकी शिक्षा के लिए तुम राजा बनो। डॉक्टर बोले, यहां उस तरह का मूर्ख है कौन? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नहीं जी, यहां शंख भी हैं और शंबुक भी हैं। सब हंसने लगे। डॉक्टर ने श्री रामकृष्ण देव के लिए दबा दी 2 गोलियां। कहने लगे, ये गोलियां दी हैं पुरुष और प्रकृति। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हां, पुरुष और प्रकृति एक ही साथ रहते हैं। तुमने कबूतरों को नहीं देखा? नर तथा मादी अलग अलग नहीं रह सकते। जहां पुरुष है वहीं प्रकृति भी है, जहां प्रकृति है वहीं पुरुष भी है। आज विजयादशमी है। श्री रामकृष्ण देव ने डॉक्टर से कुछ मिष्ठान खाने के लिए कहा। भक्तगण मिष्ठान लाकर देने लगे। डॉक्टर खाते हुए बोले, भोजन के लिए थैंक यू कहता हूं, आपने ऐसा उपदेश दिया उसके लिए नहीं। वह थैंक यू मुंह से क्यों निकाला जाए? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, उनमें मन रखना, और क्या कहूं, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान करना। छोटे नरेंद्र को दिखाकर बोले, देखो, इसका मन ईश्वर में बिल्कुल लीन हो जाता है। जो सब बातें तुमसे कही गई थी। डॉक्टर बोले, अब इन लोगों से कहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, जिसे जैसा सही है उसके लिए वैसी ही व्यवस्था की जाती है। ये सब बातें ये सब लोग कभी समझ सकते हैं? तुमसे कही गई थी वह और बात है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सहन होता है वही भोजन उसके लिए मां पकाती है। डॉक्टर चले गए। विजया के उपलक्ष्य में सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को साष्टांग प्रणाम करके उनके पैरों की धूल लेकर सिर से लगाई। फिर एक दूसरे को सप्रेम भेंटने लगे। आनंद की मानो सीमा नहीं रही। श्री रामकृष्ण देव को इतनी सख्त बीमारी है परंतु वे सब भूल गए हों। प्रेमालिंगन और मिष्टान भोजन बड़ी देर तक चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव के पास छोटे नरेंद्र, मास्टर, 2-4 भक्त और बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव आनंद से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर के बारे में बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, डॉक्टर को और अधिक कुछ कहना नहीं होगा।
पेड़ का काटना जब समाप्त हो जाता है तब जो आदमी काटता है वह जरा हटकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद पेड़ आप ही गिर जाता है। मास्टर से बोले, डॉक्टर बहुत बदल गया है। मास्टर बोले, जी हाँ, यहां आने पर उनकी अकल ही मारी जाती है। क्या दवा दी जानी चाहिए, इसकी बात ही नहीं उठाते। हम लोग जब याद दिलाते हैं तब कहते हैं हाँ हाँ दवा देनी है। बैठक खाने में कोई कोई भक्त गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में हैं उसी में सबके आने पर श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, तुम सब गा रहे थे, ताल ठीक क्यों नहीं रहता था? कोई एक बेताल सिद्ध था, वह भी वैसी ही बात हुई। सब हंसते हैं। छोटे नरेंद्र का आत्मीय एक लड़का आया हुआ है, खूब भड़कीली पोशाक पहने और नाक पर चश्मा लगाए। श्री रामकृष्ण देव छोटे नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, इसी रास्ते से एक जवान आदमी जा रहा था। उसकी कमीज की आस्तीनों में प्लेट पड़ी थी। उसके चलने का ढंग भी कैसा था। रह रह कर वह चादर हटाकर अपनी कमीज दिखाता था और इधर उधर देखता था कि कोई उसकी कमीज देखता भी है या नहीं। परंतु जब वह चलता था तो साफ मालूम हो जाता था कि उसके पैर टेढ़े हैं। मोर अपने पंख तो दिखलाता है पर उसके पैर बड़े गंदे होते हैं। इसी ऊंट भी बड़ा भद्दा होता है, उसके सब रंग अंग कुत्सित होते हैं। नरेंद्र का आत्मीय बोला, परंतु आचरण अच्छे होते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा है, परंतु ऊंट कटीली घास खाता है, भूख मुख से धर धर खून गिरता है, फिर भी वही घास खाता जाता है। आंख के सामने लड़का मरा, फिर भी संसारी लड़का लड़का की ही रट लगाए रहता है। जय ठाकुर, जय मां।